आज संविधान दिवस है। आज देश के संविधान को हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मना रही है। लेकिन आज से 4 दिन अगर पीछे आपको ले जाऊं तो यकीन मानिए, जो आज संविधान की मनाने की जो प्रथा चल रही है आज के दिन, और जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को लेकर लोगों को जो है वो बरगलाया जा रहा है, यकीन मानिए ये खबर सुनकर उनको अपने अल्फाजों पर शर्म आ जाएगी और वो चुल्लू भर पानी लेकर डूबने की तैयारी जो है वो कर लेंगे। आज देश में इस तरह का माहौल चल रहा है कि संविधान की दुहाई जो है वो हर कोई देता है, लेकिन एक सवाल जो है इन लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या संविधान सिर्फ किताबों को लिखने के लिए रखा गया है? क्या संविधान सिर्फ आप लोगों की लाइब्रेरी के अंदर एक रखी हुई सिर्फ किताब की वो मूर्त है जिसको ना कोई पढ़ना चाहता है और ना ही उस संविधान में लिखे हुए लोगों के लिए जो हक है ना ही उसको कोई दिलवाना चाहता है? शर्मसार कर देने वाली जो ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, चाहता हूं कि यह खबर आप लोग सुनने के साथ साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि यह खबर इतनी शर्मसार करने वाली है कि इंसानियत को भी अपने पे शर्म आ जाए। को मणिपुर की वो 2 युवतियां तो याद होगी जिनको नंगन अवस्था में जो है वो घुमाया गया था और उनकी वीडियो बनाई गई, उनके फोटो बनाए गए और उनका वीडियो फोटो वायरल किया गया। लेकिन आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, इसने उन हदों को भी पार कर दिया है। आज एक युवती के साथ इस तरह के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसको घूम खिलाया गया। आपने सही सुना, इसलिए मैंने कहा कि इंसानियत को भी शर्म आ जाएगी, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आई और उन नेताओं को शर्म नहीं आ रही जो इतना बड़ा हादसा देश के अंदर हो गया, लेकिन उसके बाद भी हर कोई अपने मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ, इस तरह से चुप्पी लेकर बैठा हुआ है जैसे कोई मौन व्रत रख कर बैठे हो। वो इसलिए क्योंकि ये कोई बड़ी स्वर्ण जाति से जुड़ी हुई युवती नहीं है, ये एक आदिवासी युवती है। उड़ीसा में रहने वाली एक गांव की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसको लोगों के सामने खड़ा कर कर घूम खिलाया गया। आप ये सोचिए, ये सोच के ही अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा इसको अगर आप सही तरह से अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश करें, यकीन मानिए या तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी या आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। लेकिन इन लोगों के मुंह से जुबान नहीं निकल रही, उस नेशनल मीडिया के से जुबान नहीं निकल रही, उनको यह मुद्दा नहीं दिख रहा। उनको मुद्दा दिखता है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, उनको मुद्दा दिखता है बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, उनको ये मुद्दे दिखते हैं। इस मुद्दे पर वो पूरा दिन बिठाकर जो है वो डिबेट कर सकते हैं। इनको मुद्दा वो दिखता है जो कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर युवती के साथ जो है वो बलात्कार हुआ था और उस पर जो है पूरा दिन जो है वो डिबेट्स कितने दिनों तक चलती रही। लेकिन क्यों समाज चुप है, क्यों वो राजनेता चुप हैं? ये वीडियो हम तक एक बहुजन समाज के यूट्यूबर हैं मुकेश मोहन, उन्होंने इस वीडियो को लेकर इस बलात्कार को लेकर और इस पूरी घटना पर कुछ एक छोटी सी वीडियो जो है वो बनाई है। आप वीडियो सुनिए, उनके सटीक सवाल सुनिए और किस तरह से उन्होंने इस युवती के लिए आवाज उठाई। क्या आप लोगों को लगेगा कि शायद आप लोगों को भी उस युवती के लिए आवाज उठानी चाहिए? ये वीडियो सुनिए। किसी का सामूहिक रेप हो और उसे फिर गू खाने के लिए मजबूर किया जाए तो उस विक्टिम की मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा पाओगे। लेकिन ये हुआ है। उड़ीसा में एक अनाथ आदिवासी लड़की का कथित
सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उसे अपमानित करने के लिए सबके सामने गू, हाँ ठीक सुना, गू खाने को मजबूर किया गया। 3 दिन हो चुके इस घटना को। किसी मीडिया हाउस, किसी न्यूज पोर्टल, पत्रकार, यूट्यूबर या फिर क्रिएटर ने इस लड़की की आवाज उठाई? नहीं। क्या हुआ? रेप की विक्टिम सवर्ण या फिर ऊंची जाति की हो तभी तुम्हारे गले से आवाज फूटेगी। तुम कहाँ हो फेमिनिस्टों? हाँ जी, तुम्हारे लिए कलकत्ता का बलात्कार और उड़ीसा की इस लड़की के साथ जो हुआ वो तुम्हारे लिए फेमिनिज्म की लड़ाई में फिट नहीं बैठता क्या? और विपक्ष के लोगों, दलित आदिवासियों के साथ होने वाली इन घटनाओं पर तुम चुप रहते हो। तुम इन वर्गों के लिए विपक्ष हो भी या फिर तुम्हें मरा हुआ मान लिया जाए? बोलो। ये वीडियो आपने सुनी, ये वीडियो बहुजन समाज के यूट्यूबर मुकेश मोहन ने है और उन्होंने इस वीडियो में बिल्कुल सही सवाल जो है वो पूछे। उन्होंने ये सही सवाल किया कि क्या उच्च जाति वाली और स्वर्ण जाति वाली अगर युवती के साथ अगर इस समय बलात्कार हुआ होता और ये सारा इंसिडेंट हुआ होता तो क्या नेशनल मीडिया चुप होती? क्या ये नेता लोग चुप होते? क्या ये जो नेता लोग इन मुद्दों को लेकर, ऐसी घटनाओं को लेकर जो सियासत करते हैं, तो क्या इस मुद्दे पर सियासत नहीं होती? होती, जरूर होती। सवाल का जवाब ये है, जरूर होती। लेकिन इस पर सियासत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस आदिवासी, दलित, SC, ST समाज के लोगों को सिर्फ जो है ये राजनीतिक पार्टियां एक वोट बैंक समझती हैं और नेशनल मीडिया इन राजनीतिक पार्टियों के जो आका हैं, जब उनका आदेश आता है तो वो किसी भी तरह का डिबेट जो है वो घंटों जो है वो पूरा दिन पैनलिस्ट बनाकर बहसबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन जिन जमीनी मुद्दों पर, जिन सही मुद्दों पर जो बातचीत होनी उस पर ये लोग बातचीत जो है वो नहीं करते हैं। आखिर क्यों? सवाल ये है कि चुप्पी क्यों है? आज क्यों वो राजनेता, वो बीजेपी की पार्टी और कांग्रेस जो विपक्ष में है, आज क्यों उनको इस मौके पर, संविधान का दिन है और आज संविधान उन लोगों के बचाव के लिए बनाया गया था, उन लोगों के हकों के लिए जो है वो BR अम्बेडकर, भीमराव ने बनाया था, इन्हीं लोगों के, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग पिछड़े वर्ग के हैं, दबे कुचले लोग हैं, इन पर कोई भी इनकी आवाज नहीं उठाएगा। और कुछ हक दिलाने की उन्होंने कोशिश संविधान में जरूर की, लेकिन उस संविधान को ना ही कोई पढ़ने की कोशिश करता है और ना ही उसमें इन लोगों के लिए क्या हक लिखे हुए हैं उसकी भी बात कोई नहीं करता। सब ने जो है वो मुंह में दही जमाया हुआ है। आप यकीन मानिए कि क्या इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो सकता है? एक युवती की इज्जत लूट लेना, उसकी अस्मत को तहस नहस कर देना, उसका भविष्य जो है वो बिल्कुल खत्म कर देना और उसके बाद भी उन आरोपियों का, उन राक्षसों का जी नहीं भरा। इज्जत तो लूटी, अस्मत तो लूटी, भविष्य को जो है वो नष्ट तो किया ही किया। लेकिन वो जघन्य अपराध जो सोचने पर भी शरीर जो है वो कांप उठे, वो सोचने पर भी आंखों के सामने जब उस तस्वीर को लाने की कोशिश करें तो आंखें भी जो हैं वो रोने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन ये लोग मजबूर नहीं हुए। इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़ी महारत जो है ये हासिल कर रहे हैं, बहुत बड़ी जीत इन्होंने जो हासिल की और इन्होंने उस लड़की को जो है वो लैटरिन जो है वो खिलवा दी। और इसका लैटरिन खिलवाई ही नहीं, इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया, इस वीडियो के साथ उस लड़की का फोटो भी खींचा और उस फोटो को और उस वीडियो को समाज में वायरल भी किया, जिसको देखने के बाद बहुजन समाज के यूट्यूबर ने जो है, मुकेश मोहन ने है, उस वीडियो को जो है वो बनाया और आवाज उठाई। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल मीडिया क्यों चुप है? क्या उनको यह मुद्दा नहीं दिखता? क्या कोलकाता के अंदर जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, यकीन मानिए उस समय भी जो है वो यही जघन्य अपराध हमने भी तभी माना था। लेकिन सवाल ये है, हम ये नहीं कह रहे कि उस लड़की के बलात्कार पर जो है आवाज क्यों उठी और इस पर क्यों नहीं उठी। सवाल ये है कि एक नजर से जो है वो क्यों नहीं देखा जा रहा। आज भी उस समाज को, उस पिछड़े वर्ग को क्यों
राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की तरफ ही जो है उनको देखती हैं कि अगर आज भाजपा को वोट दिया है तो कल वो कांग्रेस को वोट दे देंगे, आज कांग्रेस को दिया है तो कल भाजपा को वोट दे देंगे या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। लेकिन ये दबे कुचले लोग जो हैं ये दबे कुचले ही रहेंगे। इनके साथ इस तरह से ही हुआ करेगा। इनके बहू बेटियों को, बच्चों को इस तरह से ही समाज में जो है वो तिरस्कार किया जाएगा। इसी तरह से इन बच्चों को बलात्कार, इन बच्चियों का बलात्कार किया जाएगा और उसके बाद भी इनका लोगों का जी नहीं भरेगा और इसके बाद भी इन लोगों का शोषण किया जाएगा, इनको गूं खिलाया जाएगा। क्या सिर्फ इसीलिए ये जातियां सिर्फ रह गई हैं, आदिवासी सिर्फ इसीलिए रह गए हैं? क्यों ये लोग जो है आवाज नहीं उठाते? जिस संविधान की रक्षा करने की बात कांग्रेस करती है, क्या वो विपक्ष को आज ये मुद्दा नहीं दिख रहा? और मुद्दे तो उनको बहुत दिखते हैं, लेकिन क्या आदिवासी के लिए सिर्फ इलेक्शनों में ही जो है वो कांग्रेस जो है आवाज उठाती है? उससे पहले इनको कभी या उनसे पहले कितने अपराध ऐसे जो हैं वो आदिवासी, दलित या SC ST समाज, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर जब आप इस रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कितने केस जो हैं वो इन पिछड़े वर्ग के लोगों पर होते हैं। लेकिन इन पिछड़े वर्ग के लोगों पर सिर्फ केस तैयार किए जाते हैं, न उनके लिए कोई इंसाफ की कोई ऐसी राह तैयार नहीं की जाती कि इन लोगों को इनके हक मिल सके। इनके ऊपर शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, कत्ल करने वाले लोगों को और ऐसा जघन्य अपराध करने वाले कि जिसमें 100 से 50 से ज्यादा लोगों के सामने एक युवती का बलात्कार कर गू खिलाने वाले लोगों को सलाखों के पीछे आखिर कौन डालेगा और कब डालेगा? कौन सा ऐसा कानून होगा, कौन सा ऐसा संविधान होगा जो इन लोगों के लिए भी हक की बात करेगा? कौन से ऐसे राजनेता होंगे जो सिर्फ इनको एक वोट बैंक की तिजोरी की तरह ही यूज नहीं करेंगे? यकीनन इनके हक के लिए आकर जो है कोई पार्टी, कोई नेता जो है वो खड़ा होगा। ये पूरी वीडियो जो है सिर्फ इसी मकसद से बनाई जा रही है कि ये वीडियो आप लोग समाज में रहने वाले हर उस राजनेता के पास, हर उस एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, हर उस एडवोकेट के पास और हर उस पुलिस कानून के रखवाले के पास ये वीडियो पहुंचे और इस युवती को इंसाफ दिलाया जाए और उन दोषियों को, उन राक्षसों को सलाखों के पीछे सिर्फ एक ही सजा उनकी होनी चाहिए कि उनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। क्योंकि इतना जघन्य और इस तरह से अपराध करने वालों के लिए सिर्फ एक ही सजा बनती है, वो सिर्फ मौत की सजा है। बलात्कार करना, किसी बच्ची की इज्जत को लूट लेना, ये भी एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन आज इस अपराध को लेकर सिर्फ कोर्ट में फाइलें ही जो हैं वो धूल चाट रही हैं। कानून के दरवाजों पर, पुलिस स्टेशनों पर सिर्फ फाइलों पर धूल जम रही है और ये फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, चाहे वो SC समाज की हो या किसी और समाज की। लेकिन इन लोगों को हक कोई नहीं मिलता। इसलिए इस पर आवाज आप लोगों को भी उठानी है। जिस तरह आपने कोलकाता पे जब रेप हुआ था डॉक्टर का, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने आवाज उठाई थी। दिन भर जो है वो धरने लगाए गए, बच्चों ने, यूथ ने धरने लगाए, प्रोटेस्ट किए, रात को कैंडल मार्च जो है वो लगाई गई। लेकिन इस बच्ची के लिए क्या आप कोई कैंडल मार्च निकालने के लिए तैयार होगा? क्या इस बच्ची के नाम का कोई, इस बच्ची का पोस्टर बनाकर उन दोषियों को सलाखों के पीछे डालने की कोई मांग करेगा? क्या कोई सड़क पर आकर इस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट करेगा? क्या आपको लगता है कि कोई राजनेता इस पर आकर प्रोटेस्ट करेगा? क्या कांग्रेस जो मरी हुई विपक्ष जो है, जिसको मरा हुआ मान लेना चाहिए, कि जिसको कोई मुद्दा जो है वो नहीं दिखता, आदिवासियों को सिर्फ वोट बटोरने के लिए जो है वो कांग्रेस ने भी रखा है और बीजेपी ने भी रखा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ इन लोगों को सिर्फ इलेक्शन के समय इनके हक की बात करते हैं। लेकिन जब इन पर कोई जघन्य अपराध होता है, जो इनके लिए कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों पर कोई भी बात नहीं करता। उस समय इनके मुंह में दही जम जाता है, अपने मुंह से आवाज नहीं निकलती। इसलिए इन लोगों को अगर आवाज, ये राजनेता, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आवाज उठा सकती, तो यकीन मानिए इनके लिए सिर्फ एक ही राह है कि ये चुल्लू भर पानी लेकर कहीं डूब जाएं, तो वही बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और अपने मुताबिक जो है इन लोगों के हकों की बात करना, जहां आपको फायदा होगा पॉलिटिकल पार्टी को वहीं पर बात करना, देश में एक नया जो है वो स्लोगन चला देना कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। लेकिन इनके पास कौन है? ना इनके पास कोई बट रहा है, ना इनसे कोई हट रहा है, ना ये एक है और ना ही ये सेफ है। दिन दहाड़े बच्चों के बलात्कार जो है वो किए जा रहे हैं। तो इन लोगों की आवाज जो है वो बनने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि डीजीपी उड़ीसा के जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और ये वीडियो को पहुंचाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि डीजीपी उड़ीसा जो है इस वीडियो का संज्ञान ले, जिसने भी ये वीडियो वायरल की है, फोटो खींचे हैं और जिन दोषियों इस युवती के साथ इतना जघन्य अपराध किया कि एक सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद इसके मुंह में लैटरिन जो है वो डाल दी, वो भी लोगों के सामने। इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। और अगर इसको लेकर आप लोग आवाज नहीं उठा सकते, आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए फिर आप लोगों को इंसाफ की आज की समय में आप ये सोचें कि आपके साथ कब कोई गलत चीज हो जाए, भगवान ना करे, और आपके लिए कोई आवाज उठाएगा, तो यकीन मानिए हम तो आपके लिए भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोगों के इंसाफ के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक युवती के लिए खड़े नहीं हुए। ये सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या वो पल होगा उस युवती के लिए जब उसकी इज्जत भी लूटी जा रही थी और उसका शोषण भी किया जा रहा था और उसको घूम खिलाया जा रहा। आप सोचकर भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रिपोर्ट करते करते समय मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और यकीन मानिए अगर हमारे बस में होता तो शायद चौराहे पर खड़े होकर ऐसे दोषियों को जो है वो आधा सड़क पर चुनवा कर यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता। इससे बड़ी सजा उनके लिए नहीं, लेकिन संविधान के अंदर, कानून के दायरे के अंदर उनके लिए सिर्फ फांसी का फंदा है। लेकिन ये फंदा उनके गले में तभी डल सकता है जब आप लोग इस युवती को इंसाफ दिलाने के लिए इसके साथ खड़े होंगे और इस वीडियो को आप हर एक देश के हर एक कोने तक पहुंचाने में मदद करेंगे हमारी, और इस युवती को इंसाफ दिलाएंगे। फिलहाल J&K न्यूज़ बस जो है वो आज़ाद पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता करने का प्रण जो हमने लिया है, और हर एक लोगों की, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे वो ऊंची जाति हो, लेकिन जहां गलत होगा, जहां भी किसी भी पिछड़े वर्ग को या किसी भी इंसान को दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है वो लोकतंत्र के पहरेदार की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की यूं ही कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद।